ज्ञानाञ्जनशलाकयां चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरम् तत्पदं दर्शितुं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। मुखच्चैकदन्तस्य कपिलो गजकर्णकः लम्बोदरस्य वित्तो विघ्ननाशो विघ्नस्य तस्य न जायते। बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की प्रेम से बोलिए सच्चिदानंद भगवान की। परम वंदनीय प्रातः स्मरणीय पूज्य गुरुदेव भगवान के श्री चरणों की पावन वंदना करते हुए विघ्न विनाशक भगवान गणेश जी के 12 प्रणामों का स्मरण और आवाहन करते हुए देवाधिदेव भोलेनाथ महादेव जी के चरणों की बार बार वंदना करते हुए भगवान की भगवत लीला का गायन प्रारंभ करने चले। श्रीमान दिलीप पटेल जी ने ये भगवान की भगवत चर्चा का आयोजन किया, जिसका आज पूर्ण अंतिम विराम दिन। पूर्णाहुति और भंडारे का कार्य पूर्ण हो रहा है। अंतिम पाली में सब भक्त लोगों का आगमन हुआ है। अपने अपने घरों से समय निकाल करके आप लोग आए हुए हैं, तो सबको धन्यवाद दे रहे हैं। बहुत साधुवाद। और जो लोग अभी बैठे नहीं हैं, उन प्रेमी लोगों से निवेदन है कि आप लोग भी बैठ जाओ। तो थोड़ा टाइम है, समय ज्यादा हो रहा है। धीरे धीरे ये 5 दिन का समय निकल गया है, तो बड़े विचार की बात है। ये समय निकलते देर नहीं लगता। घड़े में पानी भरो, उसमें छिद्र हो और पता चलता नहीं है, एक एक बूंद करके निकल जाता। तो धीरे 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 एक साल में 365 दिन होते हैं, 12 महीना होते हैं। ये धीरे धीरे एक एक दिन एक एक रात करके वो 12 महीना निकल जाते हैं और 365 दिन बीत जाते हैं। लेकिन एक खास बात क्या है? बड़ी विचित्र बात। आदमी ज्यादातर क्या काम करता है, जो उसने कल किया है, परसों किया है और 1 महीना से कर रहा, 10 साल से कर रहा, वही कल फिर करता। लेकिन ये कोई बुद्धिमानी वाला काम नहीं है। बुद्धिमानी वाला विवेक का काम जानते क्या है? जब सवेरा होता है तो सवेरे का दिन आपके लिए नया खास होता। अच्छा व्यक्ति 2 चीजों में ज्यादा पड़ा रहता। या तो जो बीत गया है उसको याद करके दुखी होता है, और या तो जो आने वाला टाइम है उस आने वाले कल की चिंता में मायूस रहता। ये की बार में काम नहीं कर पाए, आपकी बार जब फसल कटेगी तभी काम करेंगे। और या तो की बुद्धि में ये बात रहती है क्या कि इनसे हमारा झगड़ा हुआ था, इनसे हमारी कहा सुनी हुई थी, बोलचाल नहीं, तो जयराम क्यों करे? उस व्यक्ति को ये विचार कर लेना चाहिए क्या, करो विचार तो सब दुख जाए। कबीर देव जी कहते हैं कि करो विचार तो सब दुख जाए। अगर कोई व्यक्ति विचार करे तो उस व्यक्ति के सब दुख चले जाए।
लेकिन ज्यादातर सब दुखी ही है। और ये ना सोच लेना कि जो 4 पहिया से चल रहा वो बढ़िया आराम में, जिनके 10 तक चल रहे हैं उन लोगों को बड़ी परेशानी। जो कॉलोनी में रहता है, जिनको प्रधान जी ने कॉलोनी दी है, तो कॉलोनी में रहने वाला जो गरीब आदमी वो बढ़िया घसीट करके रोटी सब्जी दाल चावल खाता और इतना तगड़े से नींद आती है कि तो पूछो मत। जिनके पास में कई मंजिल के कई मकान, वो दोपहर की दवा गर्म पानी से, शाम की दवा ठंडे पानी से, और ये दवा की वो दवा कब की, उनके दवा देने वाले नौकर अलग है। नौकर दवा का थैला लिए खड़ा, आम कभी में ठीक हो जाओगे। लेकिन जो बहुत बड़ा धनवान आदमी है वो हेलीकॉप्टर से बैठ करके विदेश से दवा लाता, उसकी दवा नहीं, बड़ी परेशानी। तो गोस्वामी जी कहते हैं और कबीर देव जी कहते हैं कि करो विचार तो सब दुख जाए। तो थोड़ी सी सेवा करने चल रहे हैं, बड़े प्रेम से एक बार जय घोष कर दिया, ज्यादा समय नहीं लेंगे, एक बार जयकारा लगा। अनंत बलवंत अनंत लाल की जय। अभी सब लोग नहीं बोलेंगे, कुछ लोग गाना खुशी कर रहे हैं और कुछ लोग अभी बैठे नहीं हैं और कुछ लोग कोई दूसरा प्लान बना रहे हैं। हाँ, हम सब बैठ नहीं पाए और कुछ लोग विधा में है कि बैठे कि चले, बैठे कि चले। विधा में तो विधा में कोई मत रही, एक घड़ी आधी घड़ी और आधी की बुनियाद और तुलसी संगत साधु की हरे कोट अपुरा। देखो भजन सुने हो और भजन कीर्तन सुने हो, अब एक एक लाइन हम भी बोलवाएंगे, तो किस लिए? आप कल के लिए कुछ कहना नहीं, तो यही सेवा है। अब कल फिर दूसरी जगह दूसरा प्रबंध है, तो एक एक लाइन में प्रेम से ताली बजा करके बोलिए, बड़ी श्रद्धा में। श्री राम जय राम जय जय राम, 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 गोविंद गोपाल जय ये बोले किस लिए नहीं है मालूम? तुलसी पिछले पाप से हरि चर्चा न तुहार। जब मुख से नाम न निकले और भगवान की चर्चा अच्छी न लगे, भगवान की कथा में ऊब लगे, तो आपको सोच लेना चाहिए कि पिछले जन्म के पाप ज्यादा। तुलसी पिछले पाप से हरि चर्चा न सुहाय, और जैसे जोर के जोर मां भूख विदा होए। जब बुखार तगड़ा होता है तो कुछ अच्छा तो खाना पीना अच्छा नहीं लगता। अच्छा भगवान के नाम के बारे में वर्णन कहा गया है, भाई को भाई नाम जपति मंगल
व्यास जी कहते हैं कि अगर तुम भगवान का नाम मन से लेते हो, दिल में भाव है, भाव से लेते हो और भले कुभाव में लेते हो, अगर तरीके में नाम लेते हो, मंत्र मालूम है, मंत्र से पूजा करते हो तो, और बिना तरीके से भगवान की भक्ति करते हो तो नाम जपत मंगल दिश दसों, भगवान के नाम लेने में दसों दिशाओं में मंगल बने वातावरण। भले आप मन से नाम लो, बिना मन से नाम लो, और भाव का मतलब तरीका मालूम। इससे बहुत लोग हैं और पूजा पाठ करते हैं तो बड़ी देर तक मंत्र पढ़ते हैं, और अगर आपको मंत्र नहीं मालूम तो एक लोटा में दे दिया और भगवान शिव जी के ऊपर गए पिंडी पर, ऐसे उड़ेल दिया और कह दिया जय भगवान। सही बात, जंतु कौन मालूम, जय भगवान, इतने में कल्याण। एक रत्ती भर की बात बता देना और फिर थोड़ी कथा सुनाएंगे। एक थोड़ी बात बताएं। एक मछुआरा तालाब के किनारे मछली मारने गया और पढ़ा लिखा था नहीं, अरे महा पापी आदमी मछली मारने गया भक्तों। तो उधर से एक महात्मा जी निकले। अब महात्मा जी ने जब देखा कि मछली मारने में लगा है तो महात्मा जी को बड़ी दया लगी। महात्मा जी कहने लगे, रे लल्ला, अरे बच्चा, तुम बड़े पाप में लगे हो, ये जीव हत्या करने में लगे हो। आजकल के समय में आदमी कम पाप नहीं करता। कटीले आरी वाले तार लगा दिए खेत में, गाय बछड़े कट रहे हैं, तार लगाओ, रोकथाम करो, लेकिन ऐसा न करो कि इनकी हत्या हो जाए, इनके अंग भंग हो जाए। ये पाप लगेगा, धन तो जाएगा नहीं और खेती बाड़ी जाएगा नहीं, ये सब पाप लेकर के हमको आपको जाना पड़ेगा। देखो, किसी की पूंछ कटी, किसी का पैर कटा, और आदमी इतना निर्दयी है कि पूछो। और सड़क के किनारे मुर्गे की दुकान, बकरे की दुकान, इतना पाप करने में आदमी लगा। और एक दूसरे को देख देख करके दूसरा आदमी पाप करता। अगर कोई आदमी अंडा खा रहा है और दूसरे लड़के देख देख करके तो पाप में लग जाते हैं, एक को देख करके दूसरा लग जाता है और उससे मन पर प्रभाव पड़ता। बाबा जी ने देखा है पाप कर्म करने में लगा, बाबा जी को दया आई। महात्मा जी पास में गए, कहने लगे, बच्चा, अरे लल्ला, अरे तुम ये पाप कर्म करने में लगे हो। अरे कहा महाराज जी, हम मछुआरा जात में, हम मछुआरे जात में, हम ये मछलियों को पकड़ते हैं और बाजार को ले जाते हैं, इनकी बिक्री करते हैं और जो कुछ पैसा कौड़ी मिलता है उससे अपना पेट भरते हैं, जीविका चलाते हैं। हमारे पास में कोई साधन। तो बाबा जी कहने लगे, लल्ला सुनो, तुम अपने पेट की चिंता मत करो और हम सबको संदेश देते हैं। जितने लोग पंडाल में बैठे, आदमी को चिंता बड़ी है कि हम खाएंगे क्या, हमारा लड़का क्या करेगा, हमारा पोता क्या करेगा। तो इस पर एक बात ध्यान में लो, जब दांत न थे तब दूध दियो, अब दांत दिए तो और जजमें थल में पशु पक्षिण में सबकी सुधेत तो तेरी ओ जान को देत, जहान को देत, जान को देत, अजान को देत, जहान को देत तो को भी नहीं है। वो काहे को सोच करे मनमुराद, सोच करे कर बात ना नहीं है। यहाँ पर तुम बैठे, अगर किस जगह माटी हटाओ और किस जगह गड्ढा खोदो तो इसके नीचे तमाम जीव जंतु मिलते में ढकी और तमाम जीव जंतु मिले और जिंदा, ये सब देने वाले भगवान। अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम, और दास मुल्का कही गए सबके दाता। भगवान सबका पेट भरते हैं, लेकिन पेट भरता है, पेट भर जाता, आदमी का मन नहीं भरता। ये मन ही न चलता करता और मन के चक्कर में जो कोई लगा वो उसका पतन हो जाता। तो मन की बात मत मानना,
मन को अपने अधीन करने के लिए, मन को कब्जे में करने के लिए भगवान का नाम कहा। लल्ला ये तुम पाप कर्म छोड़ो तो सुनो, तुम्हारे कोई गुरु है? तो कहा गुरु तो कोई नहीं। तो कहा इसलिए तुम पाप काम में लगे। अच्छा मत है, हम तुमको गुरु मंत्र दे रहे हैं, तुम इस गुरु मंत्र का स्मरण करना, इसका पाठ करना और तुम भूखे नहीं रहो। तो बोले गुरु मंत्र दे दो। बाबा जी ने गुरु मंत्र दे दिया। बाबा जी ने कहा कि तुम एक लाइन ये जपा करना, भगवान के नाम की बदला बता दिया कि कोई बांसुरी बजाए दिया हरे, कोई बांसुरी बजाए दिया हरे मेरी जान, कोई बांसुरी बजाए दिया हरे मेरी जान, दिया हरे रह जाए, दिया हरे रह जाए, कोई बांसुरी बजाए दिया हरे मेरी जान, कोई बांसुरी बजाए दिया हरे मेरी जान। मंत्र यह है, बाबा जी कहने लगे लल्ला भगवान कृष्ण जी की झांकी को देखना और यही तुम लाइन रोज जपना। कहा तुम मछली मारना बंद, लकड़ी पकड़ी थी फेंक दी और घर पर चलाया। तो पत्नी मछुआरी जो थी उसने कहा कि मछली नहीं मार कर खिलाए। अरे कहा सुनो, अब हम मंत्र रख के और पाप काम करना बंद। तो कहा ठीक है, 2-3 दिन बीत गए और जब घर में दाल चावल खत्म हुआ तो घरवाली कहने लगी कि सुनो, तुम अपनी भक्ति लेकर के बैठाओ, भक्ति लेकर के बैठाओ और काम बिल्कुल करोगे नहीं, लड़के बच्चे भूखों मरे। अरे मछली नहीं लाओगे, बाजार नहीं जाओगे, करोगे क्या? जाओ। तो खा के जाए, खा जाओ। तो फिर जब वो चलने लगे तो भोजन बना ठान दिया और गए। अब वो तालाब के किनारे गए, वहां स्मरण करने लगे। कोई बकरी बजाए जिया हरी ले जाए, कोई बकरी बजाए जिया हरी ले जाए। शाम को फिर लौट आए। अब जब भगवान का नाम लोगे तो तुम्हारे मन में गलत विचारें नहीं आएंगे। गलत विचार कब आते हैं? जब मन में भगवान का स्मरण नहीं होता, तब ये होता। ये पक्की बात मान ली, ये मिथ्या बात नहीं है। अब ये इनकी भक्ति में रंग आया, वो पाप कर्म से नफरत हो गए, चले आए। 2 दिन से बीते, ये लौट कर क्या आए, बोले कि वो मछली फिर नहीं मिली। ये तीसरे दिन फिर गए, तीसरे दिन फिर गए तो घरवाली ने सोचा लो पता लगाए करते क्या। तो कटोरदान में ले लिया पराठा और सब्जी दही। तो देखा कि वो जाल अलग पड़ी, डंडा अलग पड़ा और तालाब के किनारे कुछ बकरे हैं। तो उसने इनके पास में जाकर के कहा, ये जो तुम थोड़ा खाद पड़ी है तो अलग अपना ये पराठा सब्जी लाए तो खाए और उसके मन में तुम्हारे जो तो कहा हमारे बाबा जी का दिया गुरु मंत्र है, ये हम भूल जाए। अरे कहा गुरु मंत्र हमको लाओ, गुरु मंत्र हमको लाओ। तो कहा तुम्हें जपना, कोई बकरी बजाए जिया हरे ले जा। मछुआरा भोजन करने लगा, मछुआरे तालाब के किनारे बैठ गए। कोई बकरी बजाए जिया हरे ले जा। अच्छा, वो स्त्री का चंचल स्वभाव होता है, वो दुनियादारी के चक्कर में आई, वो ये लाइन भूल गई। मछुआरा जब वो पराठा खा चुका, वो कहने लगा बर्तन वर्तन खाओ, घर को ले जाओ। अभी बाबा जी ने लाइन बताई, वो हमको ना, हम मछुआरे ने बोला कहा तो हमको पता ही नहीं, वो तो हम भूल गए। अरे कहा बड़ी मुश्किल से मंत्र मिला था और तुमने भुला दिया, हमको याद ही नहीं। हम मछुआरा को चिंता लगी कि ना इधर के रहे ना उधर, ना इधर के बच्चे ना उधर के, आप तो बड़ी मुश्किल में पड़ गए। अच्छा, तो जब व्यक्ति दुविधा में होता तो भगवान ने करना ज्यादा था।
और हम कहते हैं जब कभी मुश्किल तुम्हारे ऊपर आ जाओ तो तुम किसी रिश्तेदार को, किसी रुपैता आदमी को, जिनको सबको नहीं आता तो केवल भगवान का नाम ले, वही पार लगाने वाले। अब ये मछुआरा सोचने लगा क्या करें, ये चेष्टा आई और मंत्र बोला दिया और गुरु जी मिलेंगे, आप क्या करें? उसको चिंता लगी और तालाब के किनारे बैठे सोचने का भगवान आप क्या करें? अरे भगवान, अरे भगवान। अब वो भगवान है, भगवान जब आप जब भगवान को जितनी बार नाम लोगी तो भगवान के सात नाम ये वर्णन श्रीमद् भागवत में वर्णन, उनके सात नाम संसार में सब भगवान के नाम। और जो नाम तुमको प्यारा लगे उस नाम की स्तुति करो। समय इतने पर एक किसान उधर से निकला और खोपड़ी के ऊपर वो मसूर का भूसा का गट्ठर बांधे अब जा रहा था रिहान से घर को। और जैसे उसने याद किया मछुआरे की निगाह पड़ी, ये तो मछली का भूसा है, तो सोचा बाबा जी ने, हमारे गुरु जी ने इसी से मिलता जुलता को बताया है। बस उनके मन में बातें कर ज्यादा आया, मन में भगवान का नाम और जीव से क्या कहता है, जीव से कभी कभी व्यक्ति की अंतर आत्मा में बड़ी जटिलता और ऊपर से जयराम करता है, पहला तुम्हारी पूछता भैया बताओ तो ठीक है, और अंदर से और कभी कभी माता पिता अपने बच्चों को गाली देते हैं, ऊपर से फटकारते हैं, बहुत कुछ कहते हैं कि तुम इससे अच्छा तुम मर जाओ या हो जाए, लेकिन अंदर में भाव नहीं। तो भगवान को अंदर की दिखते, उनको कपट पसंद नहीं है। निर्मल मंदिर तो मैं पावा और मोह कपट छिद्र न पावा। हाँ, हुआ क्या, उसने ध्यान किया और बोला कि कोई मसूरी को चाहे भूसा कोई मसूरी को चाहे भूसा कोई मसूरी को चाहे भूसा। अली बाबा का वाला हाल भूल गया। उधर से जंगल में भगवान श्री राम जी और जानकी मैया ये जब दोनों लोग निकले तो सीता जी के कान में आवाज गई कि कोई बकरी बताए। तो सीता मैया ने राम जी से कहा, सीता मैया कहने लगी कि प्रभु आपके तमाम नाम कोई मछुआरा क्या पकड़ा? भगवान बोले कि देवी जानकी ये हमारा भक्त है, ये पक्का भक्त है और ये भी गुरु मंत्र लिया, ये हमारा नाम लिया। तो सीता जी मुस्कुराई, कहा तुम्हारे तमाम नाम और भक्ता नाम कब से रखा है पता नहीं? हाँ माने जी नहीं। तो राम जी ने समझाया लेकिन जानकी मैया न मानी। तो राम जी बोले कि जानकी अगर हमारी मानो तो मानो और अगर ना मानो तो तुम मछुआरे के पास सुनो, उसी से पूछो जो तुम्हारे मन सीता मैया ने अपना साधारण रूप बनाया और मछुआरे के पास में गई और उससे कहने लगी भैया ये तुम किसका नाम ले रहे हो, ये तुम किसका नाम ले रहे हो? अच्छा मछुआरे ने सोचा देखो यार ये घर वाली बड़ों की सब्जी लेकर के ये कराई थी तो मंत्र बोला दिया और बड़ी मुश्किल से याद किया, अब देखो फिर को बड़ी खाए
मछुआरे ने पूछा तो मछुआरा कुछ नहीं बोला। कोई मछली बताए भूसा भरे ले जा। तो सीता जी ने फिर पूछा कि भैया ये तुम किसका नाम ले रहे हो? लेकिन वो कोई मछली बताए भूसा भरे ले जा। तो सीता जी ने फिर कहा भैया किसका नाम ले रहे हो? ये तुम किसका नाम ले रहे हो? तो मछुआरे का ध्यान अलग। अब मछुआरे की गुस्सा लगी, उसने बड़े जोर से फटकार लगाई, कहा चुप, ये घंटे से खोपड़ी खाए का नाम ले रहे, का नाम ले रहे तुम्हारे भरतार। अच्छा सीता जी के भरतार है राम जी। अब ये भरतार शब्द कोई बुरा नहीं, भरतार कहते हैं पति देवता को। ये संस्कृत का शब्द है, जैसे किसी से कहा जाए कि वे भक्ष ले तो आदमी नाराज हो जाएगा, लेकिन संस्कृत का शब्द भक्षत भक्षता भक्षत मतलब ग्रहण करना। तो ये शब्द है भरतार। कहा नाम ले रहे हैं तुम्हारे भरतार को? मछुआरे ने जाना कि पत्नी आई, और जब कहा नाम ले रहे हैं तुम्हारे भरतार को, तो सीता जी के भरतार राम जी। और ये सीता जी से राम जी ने पहले कहा था हमारे नाम ले रहा। तो सीता जी लौट आई, राम जी बोले कि परीक्षा दी तो किसका नाम ले रहा? तो माता जानकी जी कहने लगी कि स्वामी ये तुम्हारी और तुम्हारे भक्तों की लीला बड़ी विचित्र है, बड़ी अद्भुत लीला। कहा कि प्रभु आपकी लीला है न्यारी और आपका खेल देवता का नाम था कृष्णदत्त। बड़े धर्मात्मा थे और बहुत सदाचारी थे। उनकी जो पत्नी थी वो बड़ी सुंदर रूपवान, बड़ी उदार थी और बहुत सत्यवादिनी पतिव्रता। भक्तों दोनों लोगों में बड़ा प्रेम था, बड़ा अनुराग